हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट सीरीज़ की ये 5th एडजस्टमेंट की क्लास है। अगर आपने एडजस्टमेंट 1, 2, 3 एंड 4 की वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर देख लीजिएगा। सो एडजस्टमेंट 5th में हमारा टॉपिक है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न्ड इनकम। जैसे कि हमें नाम ही बता रहा है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम जो एडवांस में रिसीव हो जा रही है, जिसके लिए हमने काम ही नहीं किया, वो इनकम हमें पहले से ही रिसीव हो जा रही है, तो उस इनकम को हम इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कहते हैं। या फिर जो अनअर्न्ड इनकम, मतलब जिस इनकम के लिए हमने अभी तक अर्न ही नहीं किया, काम ही नहीं किया, उस इनकम को हम बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। सो इसका डेफिनेशन देखते हैं। Revenue that belongs to the future accounting period and received in the current accounting period। वो इनकम, वो रेवेन्यू जो फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड की है, जो बिलोंग करती है फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड की, बट हमने इसी अकाउंटिंग पीरियड में रिसीव कर लिया हो, इस करंट अकाउंटिंग पीरियड में अगर रिसीव कर लिया हो तो उसे हम बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्योंकि ये इस अकाउंटिंग पीरियड की है ही नहीं, तो हम इसको जो करंट अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते एज पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट। द बेनिफिट्स और सर्विसेज इज येट टू बी प्रोवाइडेड, मतलब ऐसे इनकम की जिसकी अभी तक हमने बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं की, सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, बट स्टिल हमें इनकम रिसीव हो चुका है। हमें बेनिफिट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करनी बाकी है। जो चीज़ हमें करना बाकी होता है या किसी को कुछ देना बाकी होता है, तो वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी हो जाती है। सो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बेसिकली एक लाइबिलिटी है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे कि रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, अगर रेंट हमने पहले से ही रिसीव कर लिया हो और जो भी बंदा रह रहा है या जो भी बिल्डिंग जो वो यूज़ कर रहा है, वो उसको यूज़ करना बाकी है, हमारे ही जो भी बिल्डिंग है हमारी, अगर वो यूज़ करना बाकी है, इट मीन्स हमें उसको ये सर्विसेज देनी बाकी है। तो इट मीन्स हमने सर्विसेज देने से पहले ही हमने इनकम रिसीव कर लिया है और हमने सर्विस देनी है, तो हमारे लिए ये हो जाएगा लाइबिलिटी। वैसे ही कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, अगर कमीशन हमें काम करने से पहले ही मिल गया हो तो उसे भी हम इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ही बोलेंगे। दो केसेस हो सकते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कहाँ पे हो सकता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। एक हो सकता है हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर, दूसरा हो सकता है ट्रायल बैलेंस के बाहर। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो हमें ऑलरेडी पता है कि जो भी चीज़ें ट्रायल बैलेंस के अंदर होती हैं वो ऑलरेडी एडजस्टेड होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह रिकॉर्ड की जाती हैं, एक ही इफेक्ट आता है उसमें, जो कि क्योंकि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एक लाइबिलिटी है, तो ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो की जाएगी। ओके, नाउ सेकेंड केसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस नॉट गिवन इन ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं है, इट मीन्स ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडजस्टमेंट में गिवन होगी। अगर ये एडजस्टमेंट में गिवन है तो इसके दो इफेक्ट तो पक्के ही होंगे। तो देखते हैं पहले एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी इसकी। सो इसकी एडजस्टिंग एंट्री होगी इनकम अकाउंट डेबिटेड टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमने नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर की इनकम अभी से रिसीव कर लिए, मतलब कि हमने इनकम को अपनी बढ़ा दी होगी, जो कि इस साल से रिलेटेड, उसमें से कुछ पार्ट इस साल से रिलेटेड है भी नहीं, तो हम क्या करेंगे, जितना पार्ट नेक्स्ट या फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है उसको हम रिड्यूस करेंगे। अगर रिड्यूस करते हैं इनकम को तो इनकम क्या होती है? डेबिट होती है, इसलिए यहाँ पे हमने इनकम अकाउंट को डेबिट किया है। नाउ टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को क्रेडिट किया है क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है। सो इनकम अकाउंट डेबिटेड टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। सो व्हेन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, इट हैज़ ओनली वन इफेक्ट। जैसे कि मैंने बोला कि
कि जो भी चीज़ें ट्रायल बैलेंस में होती है उसके एक ही अफेक्ट होते हैं, दैट इज़ लाइबिलिटी साइड में शो किया जाता है उसको। जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होता है उसको लाइबिलिटी साइड में शो कर देंगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो कर दिया जाएगा। नाउ अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो दो इफेक्ट्स होंगे, अगर दो इफेक्ट्स होंगे तो उसके फर्स्ट इफेक्ट होगा कि हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में इनकम को रिड्यूस कर देंगे। इनकम शुड बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जो भी हमारा इनकम है नेक्स्ट अकाउंटिंग फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड से उसको हम रिड्यूस कर देंगे। और दूसरा इफेक्ट हो जाएगा शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में हम उसको शो करेंगे। तो दो इफेक्ट हो जाता है, जो रेस्पेक्टिव इनकम को रिड्यूस कर देंगे और लाइबिलिटी साइड में शो कर देंगे। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन है, गिवन इन ट्रायल बैलेंस रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इज 30,000। रेंट कितनी रिसीव हुई है हमारी? 30,000 रिसीव हुई है अकाउंटिंग पीरियड में, करंट अकाउंटिंग पीरियड में। ओके तो जो चीज़ें ट्रायल बैलेंस में होती है वो सिर्फ एक ही जगह रिकॉर्ड होंगी। ये कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? क्योंकि ये हमारे लिए इनकम है तो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है बाय रेंट रिसीव, दैट इज 30,000। ओके नाउ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, रेंट रिसीव्ड इंक्लूड 6,000 विच इज रिसीव्ड फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। यहाँ पे बोला गया है जो रेंट रिसीव हुई है हमारी इंक्लूड 6,000 विच इज़ रिसीव्ड फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में ये जो 30,000 है उसमें नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर की 6,000 रुपीज़ इंक्लूडेड है। तो अब क्या करेंगे? हमें तो ट्रू प्रॉफिट निकालना है। ट्रू प्रॉफिट निकालने के लिए हमें करंट अकाउंटिंग ईयर के ही इनकम और करंट अकाउंटिंग ईयर के ही एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना होता है। क्योंकि ये नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है तो हमें इस इनकम को, जो टोटल इनकम हमें मिला है 30,000, उससे डिडक्ट करना होगा। सो बाय रेंट रिसीव्ड इज 30,000, हमने जो एडवांस मिला है हमें उसको हम 6,000 उसको रिड्यूस कर देंगे तो हमारा एक्चुअल इनकम आ जाएगा 24,000 जो कि करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है। और नेक्स्ट इफेक्ट इसका होगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, दैट इज 6,000। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, अगर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आपका ट्रायल बैलेंस में है तो इसके सिर्फ एक ही इफेक्ट होगा, लाइबिलिटी साइड में शो किया जाएगा बैलेंस शीट में। और अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाहर होगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में होगा, तो इसके दो इफेक्ट्स होंगे। फर्स्ट होगा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में जो इनकम है उससे जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड की इनकम है जो एडवांस में रिसीव हुआ है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। सेकेंड इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में शो कर दिया जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।